हेलो, गुड गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, काफ़ी क्वेरीज हो रही थी कि एफ कैट के लिए भी जीएस करवा दीजिए। देखिए, एफ कैट के लिए हम करेंगे और यही इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जीएस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो एफ कैट में रेयर ही आती है। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको तीनों में हेल्प करेगा, एफ कैट, सी ए डी एस एंड सी ए पी एफ में। देखिए, तो आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम कर रहे हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से स्टार्ट। देखिए, जो इसके नोट्स मैंने पीडीएफ मैंने अटैच कर दिया, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जो अपनी पोस्ट वैदिक सोसाइटी थी ना, पोस्ट वैदिक सोसाइटी थी, वो चार कैटेगरी में डिवाइड हो रखी थी उस टाइम। नंबर वन पे थे ब्राह्मण्स। नंबर टू पे थे क्षत्रियस। नंबर थ्री पे थे वैश्यास। एंड नंबर फोर पे थे शूद्रास। ये चार कैटेगरी थी। जैसे देखिए, जो टीचिंग होती थी, जो टीचर्स होते थे, या फिर जो मेडिसिन का काम करते थे, वो इस लगभग लगभग ब्राह्मण्स में आते थे। क्षत्रियस थे, वो थे रूलर्स, वॉरियर्स इसमें। वो जो वैश्यस एंड शूद्रास थे, इनको इनको कहा जाता है लो क्लास उस टाइम, लो क्लास या लो कास्ट। अब देखिए, आज हम लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड, देखिए, सेकंड बीसी थी ना, उसको सेकंड इरा ऑफ अर्बनाइजेशन कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकता है किसमें, सीडीएस या सीएपीएफ में। कैसे? ये आपसे जैसे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आ सकता है कि सेकंड बीसी इज आल्सो नोन एज द सेकंड ईरा ऑफ अर्बनाइजेशन। सिक्स सेंचुरी, सेकंड सिक्स सेंचुरी बीसी को कहा जाता है सेकंड ईयर ऑफ अर्बनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे इस टाइप के रिलीजन आ गए थे, जिन्होंने डायरेक्ट इनको किया था। अब देखिए, अर्ली वैदिक जो अपनी सोसाइटी था, इनको डायरेक्ट चैलेंज किया था, इसलिए इनको इसको कहा जाता है। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म की हिस्ट्री से। बुद्धिज्म की हिस्ट्री कैसे थी कि जो ये स्टार्ट किया था गौतम बुद्धा ने। गौतम बुद्ध ने ये स्टार्ट किया था। देखिए, अब इनकी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। देखिए, इनका बर्थ हुआ था 563 बीसीई, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में हुआ था इनका बर्थ। और लुम्बिनी का है कपिल वस्तु के पास। और ऑप्शन में अगर लुम्बिनी या कपिल वस्तु, इनमें से कुछ भी आ सकता है। देखिए, मदर का नाम महामाया था। बट 7 डेज के बाद, जैसे गौतम बुद्ध 7 दिन के हुए थे, इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मदर की। तो इनको पाला था किसने? स्टेप मदर ने, जिनका नाम था गौतमी। ठीक है। अब देखिए, इनकी शादी हुई थी, मैरिड। मैरिड किससे हुई थी? यशोधरा से। एंड एक इनका बेटा था, जिसका नाम था राहुल। तो ये चीज तो आपको है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फिर देखिए, अब इनके साथ क्या हुआ, जैसे कि इनको इन सर्च ऑफ ट्रूथ ये निकल चुके थे अपनी शादी के बाद। अब देखिए, ये जब निकले थे तो इन्होंने अपनी टीचिंग की थी। तो हर, जैसे इन्होंने भी किसी से ना किसी से ज्ञान लिया होगा ना, तो इनके जो दो टीचर थे, देखिए उनके नाम बताता हूँ आपको। और ये क्वेश्चन आ रखा है सीएपीएफ में।
हु वॉज द फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड टीचर का आया था, तो देखिए हम फर्स्ट बताते हैं। फर्स्ट टीचर था अलारा कल्मा, एंड सेकेंड था उदाका रामपुत्ता। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही इन द सर्च ऑफ ट्रूथ वो निकले थे, तो एट द एज ऑफ 35 इनको अटेन हुआ एनलाइटमेंट। कहाँ पर? गया में, जो कि मगध भी बोलते हैं जिसको, इन हिस्ट्री में, जिसको मगध कहा जाता है। अब देखिए, उन्होंने, ये ऐसा कहा जाता है, जहाँ पे उनको इनलाइटमेंट हुआ था ना, वहाँ पे एक बोधि ट्री था। तो बोधि ट्री था, उसको है ना ये 2 बार उसको जलाया, मतलब उसको डैमेज किया गया था, उसको मार दिया गया था, लेकिन वो ऐसा कहा जाता है कि उसमें ना बार बार, जहाँ पे ये ट्री था ना, जैसे ही उसको डैमेज किया जाता था, एक नया ट्री आ जाता था। नंबर 1, देखिए अशोकास क्वीन थी ना, जो अशोकास क्वीन, जिनका नाम है किस्सा रखा, उसने इसको किया था। एंड नंबर 2, पुष्यमित्र शुंगा। अब आगे आप पढ़ोगे कि जैसे पुष्यमित्र शुंगा एक ब्राह्मण से, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा था रिलीजन, और इन्होंने इस पर अटैक किया था। वन ऑफ द कॉज ये भी था कि ये जो बुद्धिज्म है इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए, फर्स्ट सरनाम कहाँ दिया था इन्होंने? सरमोन, अरे यार, सरमोन इन्होंने दिया था ये सारनाथ में, डियर पार्क में। और इसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। अब देखिए, जो मैं आपको ये 4 वर्ड बता रहा हूँ ना, ये तो आप हमेशा याद रखें, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। ना ही सिर्फ सीडीएस वीडीएस नहीं, बाकी हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, बुद्धा को जैसे कि 5 फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर 1, यानी लोटस एंड बुल, इसका मतलब है क्या? बर्थ। नंबर 2, हॉर्स, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है रियूनिकेशन। नंबर 3, बोधि ट्री, इससे कहा जाता है महाबोधि। नंबर 4, धमा चक्र प्रवर्तन, इसको क्या, ये थी इसकी फर्स्ट सरमोन। एंड नंबर 5, फुटप्रिंट्स, इसमें ये था निर्वाण। ये बिल्कुल है ना, एग्जैक्ट एग्जैक्ट, ये पांचों के पास बिल्कुल एग्जैक्ट, इनको याद करें ना कि कैसे क्या हुआ था। अब देखिए, बुद्धास के 4 नोबल ट्रूथ, ये तो रियल लाइफ में भी सबके लिए एप्लीकेबल है, कि कैसे सभी इससे रिलेट कर पाएंगे। देखिए, 4 नोबल ट्रूथ क्या थे इनके? नंबर 1, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। नंबर 2, देयर इज a cause of suffering. And there is an end of suffering.
और ये एंड कैसे होगा, जैसे आप इनके 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करोगे। देखिए इसका मतलब क्या यार, लाइफ है ना वो बहुत परेशानी है, लेकिन हर परेशानी की ना कोई वजह होती है, और उस वजह को हम एंड कर सकते हैं। और उसको एंड करने के सिर्फ ये 8 पाथ है, आप इन 8 पाथ्स को फॉलो कीजिए, ये बुद्धिज्म कहती है। अब देखिए बुद्धिज्म में ना जो इसमें हम करते हैं, ये 8 पाथ, ये 8 पाथ बिल्कुल ही ऐसे कैसे याद रखना है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इन 8 पाथ में से कौन सा पाथ नहीं था। तो अगर रटने की जरूरत नहीं है, 5-6 बार ये पढ़ोगे ना, अपने आप माइंड में स्ट्राइक करेगा। नंबर 1, राइट अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2, राइट थॉट। नंबर 3, राइट स्पीच। नंबर 4, राइट एक्शन। नंबर 5, राइट लाइवलीहुड। नंबर 6, राइट एफर्ट। नंबर 7, राइट माइंडफुलनेस। एंड नंबर 8, राइट कंसंट्रेशन। ये 8 पाथ है ना, कोई अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करते तो उसकी लाइफ की जो सारी सफरिंग है ना, सारी समस्याएं, उनको एंड हो जाता है, ऐसा बुद्धिज्म कहती है। लेकिन देखिए बुद्धिज्म बुद्धिज्म क्या कहता था कि बुद्धिज्म ने ये कहा है कि रीबर्थ होता है। रीबर्थ को तो उसने कि ऐसे बोलते हैं कि पुनर्जन्म तो होता है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने क्या किया, रीबर्थ को तो इसने बोला कि करेक्ट है, लेकिन इसने क्या कहा है कि आत्मा, सॉल, ऐसा कुछ नहीं होता। ये है सॉल इज जस्ट अ मिथ अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। ये लैंग्वेज बेस्ड पे क्वेश्चन आ रखा है इस टाइप के। अब देखिए जो बुद्धिज्म ने जो वैदिक सोसाइटी थी ना अपनी, अर्ली वैदिक सोसाइटी, उसमें जैसे ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर रख रखा था, तो इसने क्या किया था, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया था। उन्हें क्षत्रियास को ब्राह्मण से ऊपर का दर्जा दिया गया इसमें, बुद्धिज्म में ब्राह्मण से ऊपर किया है। देखिए अब जो ये था, हम जो बुद्धिज्म है ये इतना स्प्रेड कैसे हुआ, ये देखिए ये बताता हूँ मैं। बुद्धिज्म का स्प्रेड होने का सबसे बड़ा हाथ है अशोका, जिसको बोलते अशोका द ग्रेट। अशोका एक रूलर था, एक ग्रेट रूलर था। उसने अपने जो बच्चे थे उनको भेजा था दूसरे कंट्रीज में, खुद पहले बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और फिर आगे गया। देखिए अशोका की वजह से गया था, ये बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था। श्रीलंका उसने अपने बच्चों को भेजा था। जब ये अशोका की हम पढ़ेंगे ना, उस टाइम मैं बताऊंगा आपको कि अशोका के बच्चे का नाम क्या था, और किस, जैसे अशोका उसने बुद्धिस्ट काउंसिल भी की थी, ये हम आगे करते हैं। देखिए अब देखिए बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के थोड़े ये थे, मतलब वो स्प्रेड इसलिए हुआ था अच्छे तरीके से क्योंकि ये था ना काफी लिबरल था। लिबरल था ये, यहाँ पे डेमोक्रेटिक था ये, मतलब कोई भी आदमी इसको ज्वाइन कर सकता था, मतलब कोई वो नहीं थी कि हाँ भाई सभी इसमें इक्वल थे। जैसे कि इसने वर्ण सिस्टम को अटैक किया था, वर्ण जो सिस्टम था अपने उस टाइम उसको अटैक किया था, अटैक वर्ण सिस्टम। एंड इसमें सबसे बड़ी बात ये कि वुमेन को भी इसमें आने का बिल्कुल अलाउड थे, कि हाँ भाई वुमेन्स भी इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है इशू। ऑल कास्ट ऑफ, जितने भी कास्ट के लोग थे, कास्ट रिलीजन सबके लिए ये ओपन था। अब देखिए जैसे ब्राह्मण्स थे, वो संस्कृत बोलते थे उस टाइम, संस्कृत में उनके टेक्स्ट थे, उनकी लिटरेचर सारी संस्कृत में थी।
लेकिन उस टाइम क्या थी कि जो एजुकेशन थी ना वो इतनी इस लेवल तक पहुंची नहीं थी कि संस्कृत सबको समझ में आए। लेकिन जो बुद्धिज्म उस टाइम थी, बुद्धिज्म थी, उसने स्टार्ट ही अपनी पाली लैंग्वेज से की थी। पाली लैंग्वेज जैसे कि सिंबल्स के थ्रू उसने बताती थी कि सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता था बुद्धिज्म में। तो वो उससे इजी हुई। तो जैसे जो कॉमन पीपल है ना, उनको है ना संस्कृत तो जैसे इतनी समझ में नहीं आई थी क्योंकि उस टाइम इतना डेवलपमेंट हुई नहीं थी लैंग्वेज की। लेकिन पाली लैंग्वेज उसको इजीली समझ में आने लगी, तो उनको उन्होंने बुद्धिज्म की तरफ रुखान किया। अब देखिए, लेकिन कुछ कारण ये भी थे कि बुद्धिज्म, अगर देखिए उस टाइम भी ऐसा था कि बुद्धिज्म था वो एक, उसने स्पीड तो बहुत पकड़ी थी लेकिन वो फिर भी नहीं इतना बढ़ पाया जितना उसको बढ़ना चाहिए था उस एज पे। वो क्यों नहीं बढ़ पाया, उसके अब कॉजेज देखते हैं कि कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। डिक्लाइन क्यों हुआ था बुद्धिज्म? बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ था क्योंकि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे ना, उन्होंने क्या किया, पाली लैंग्वेज को तो कर दिया रिजेक्ट, और उन्होंने भी अपना ली संस्कृत लैंग्वेज। क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज है ना, वो आज से ही नहीं, उस टाइम की मतलब हमेशा से ही रॉयल लैंग्वेज रही है। कि हाँ, सबके समझ में नहीं आती थी। और एक मतलब जो एक हार्ड वर्कर पर्सन है ना, वो ही संस्कृत लैंग्वेज को समझ सकता था, जो एक मेहनत करता था। लेकिन लोग मेहनत करने से डरते थे। इसलिए क्या हुआ कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, संस्कृत लैंग्वेज जैसे ही इन्होंने अपनाई, वैसे ही लोगों ने छोड़ दिया इसको। बोले कि उनके कुछ समझ भी नहीं आता था, क्योंकि पढ़ाई उस टाइम भी यही थी। लेकिन उस टाइम जो एजुकेशन थी ना, वो इस लेवल की नहीं थी जो अभी है। लेकिन उस टाइम डेवलपमेंट भी इतनी नहीं थी ना, तो उनके अकॉर्डिंग ये भी इनको इतनी भारी लगती थी। लेकिन इसलिए संस्कृत लैंग्वेज जैसे ही उन्होंने अपनाई, वैसे ही ये डिक्लाइन होने लग गया। सेकंड, जो पुष्यमित्र शुंगा था, पुष्यमित्र शुंगा हो गया, हुना किंग्स, मिहिरकुला हो गया, ये थे बिल्कुल प्योर एक तरीके से ब्राह्मण्स। और इनको क्या था कि इनको अच्छा नहीं लगा कि बुद्धिज्म इतना तेज आगे बढ़ रहा है, तो इन्होंने इन पे अटैक किया और इनको दबाया कि बुद्धिज्म को हम आगे नहीं जाने देंगे। ये कुछ कॉजेज थे डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के। लेकिन सबसे बड़ा कॉज था वो यही था कि उन्होंने जो अपनी जो उनकी जो रियल लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज थी, उनको हटा दिया और संस्कृत को अपना लिया। अब देखिए, अब लास्ट, इस क्लास की लास्ट वो है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए वो मैं बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। फोर इंपॉर्टेंट काउंसिल्स। देखिए, नंबर वन काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल हुई थी राजगिरा में। किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने। क्यों? और इसका प्रेसिडेंट कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप इसका प्रेसिडेंट था। देखिए ये क्यों हुई थी। देखिए जो, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। देखिए जो, देखिए यहीं देख लीजिए आप, जो इनकी जो लिटरेचर थी ना, सुत्ता पिटा लिटरेचर, उसमें तीन कैटेगरी थी। जैसे कि नंबर वन, सुत्ता पिटाका। जो सुत्ता पिटाका थी, सुत्ता पिटाका थी ना, सुत्ता पिटाका में क्या था कि जो वर्ड्स ऑफ बुद्धा थे, प्योरली वो ही थे, वर्ड्स ऑफ बुद्धा। नंबर टू, विनय पिटाका। विनय पिटाका, इसमें क्या थे कि रूल्स ऑफ मॉन्क्स थे, रूल्स ऑफ मॉन्क्स थे। एंड नंबर थ्री क्या थी? अभिधमा। अभिधमा में क्या था? इसमें थे मॉरल साइकोलॉजी, एडवांस, एडवांस टीचिंग, मॉरल साइकोलॉजी। ये है ना, आप एक बार इन तीनों को बिल्कुल याद रखना। नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। वर्ड्स ऑफ बुद्धा थे, विनय पिटाका में ये थे, एंड अभिधमा में एडवांस टीचिंग थी। उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब देखिए, जो फर्स्ट जो काउंसिल थे ना, राजगिरा में हुई थी। अज्ञात शत्रु ने इसमें रूलर थे, और महाकश्यप इनके प्रेसिडेंट थे। तो उसमें जो लिटरेचर थी ना, उनको तीन कैटेगरी में इस जो काउंसिल थी ना उसमें किया गया था, सूता पिटाका, बिना पिटाका और अभिधमा में। ये है। अब देखिए, जो नंबर टू, सेकंड काउंसिल में क्या हुआ था?
सेकंड सेकंड कहाँ हुई थी? वैशाली में। किसने करवाई थी? कल अशोका ने। प्रेसिडेंट कौन थे? सभा कमी। इसमें देखिए क्या हुआ था, इसमें डिवीजन हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था, आपने बस इतना माइंड में रखना है, डिवीजन। ये डिवीजन हुआ था इसमें और कुछ भी नहीं हुआ था। नंबर देखिए, नंबर 3, इसको मैं रब कर देता हूँ। नंबर 3, नंबर 3 कहाँ हुई थी? नंबर 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, और किसके उसमें हुई थी? अशोका के में। प्रेसिडेंट कौन था? मोगली, कुत्ता, तिसा। देखिए इसमें क्या थे, मैंने आपको बताया अशोका ने क्या किया था, मिशन बनाए थे, सेवरल मिशंस बनाए थे जिसमें कि इसको स्प्रेड किया था बुद्धिज्म को, और इसने अपने बच्चों को भी भेजा था श्रीलंका, अशोका ने। अब नंबर देखिए, नंबर 4, नंबर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? नंबर 4 हुई थी कश्मीर में। 4 किसने करवाई थी? कनिष्क ने। जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसका प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट था वासुमित्र। और इसमें क्या हुआ था? इसमें भी डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म का, और इसमें डिवीजन किसका हुआ था? हिनयाना एंड महायाना का, महायाना डिवीजन। अब देखिए एक दो मैं आपको इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर्स के बारे में बताता हूँ, फिर ये लेक्चर खत्म करते हैं। देखिए, देखिए पहले आता है अश्वघोषा। इसने क्या लिखी थी? इसने बुद्धा चरित्र है ना जो, उसको इसने कन्वर्ट किया था संस्कृत में, संस्कृत में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब एक नाम आता है इसमें, जैसे ही बुद्धिज्म आता है, नागार्जुन। ये देखिए जो महायाना बुद्धिज्म का था ना, महायाना बुद्धिज्म, उसमें एक स्कूल बना था, उस स्कूल का नाम क्या था? मध्यमका स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। मध्यमका स्कूल ऑफ, इसका फाउंडर थे कौन? नागार्जुन। अब देखिए दिनाका, एक दिना का नाम आता है। ये कौन थे? ये थे फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक, ऐसा कहा जाता है। 5th सेंचुरी में, जैसे कि जो 5th सेंचुरी थी ना, उसको कहा जाता है कि फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक, क्योंकि बुद्धिस्ट लॉजिक वहीं पे ही फैला था। देखिए अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि जो डिवीजन थे ना ये कैसे हुए थे, एंड जैनिज्म हम उसमें स्टार्ट कर देंगे। दैट्स फ्रॉम ऑल माय साइड। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करके बताइए आपको क्या समझ में आया है, और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर एक ऑथेंटिक क्वेरी लगी तो मैं आपको रियल में आपको उसका मैं आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।